नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। और वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम, हमारी खास पेशकश उपचुनाव का रण क्या है जनता का मन का। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के दंगल में सियासी दल अपने अपने दांव चल रहे हैं। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित होकर जीत के लिए ताल ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ लोकसभा की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के पास जीतने के लिए 10 सीटें हैं, तो वहीं अखिलेश और राहुल गांधी के सामने जीत बरकरार यानी जीत की लय बरकरार रखने की चुनौती होगी। उपचुनाव से दूरी बनाकर रखने वाली बसपा भी सियासी जमीन तलाशने के लिए ताल ठोक रही है। हर चुनावी मंच से जुबानी बाणों के जरिए मुद्दों को धार देने की कवायद हो रही है। बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और वादों के बीच जनता किसका साथ देगी, इसी की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होंगे वो आपको बता देते हैं। सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने दरअसल करहल विधानसभा सीट छोड़ी थी और उनके छोड़ने के बाद ये सीट खाली हुई, यहां पर उपचुनाव होगा। खैर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। तो देखिए कौन सी सीट और क्यों खाली है वो आपको बता रहे हैं। अतुल गर्ग ने अपनी गाजियाबाद सीट को छोड़ा, इसलिए ये सीट खाली हुई, तो यहां पर भी उपचुनाव होने हैं। तो सांसद बनने पर जिन जिन ने सीट छोड़ी उनकी जगह पर यहां पर चुनाव होने वाले हैं। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मचवा सीट छोड़ी, लिहाजा इस पर भी चुनाव होगा। सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होगा क्योंकि यहां पर इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल की सजा मिली और उसके बाद ये सीट खाली हुई। सांसद बनने पर जैसे कि हमने आपको बताया और दिखाया भी कि अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट को छोड़ा और करहल विधानसभा सीट जब खाली हुई तब उन्हें यहां पर अब उपचुनाव हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम ने मुजफ्फरनगर के लोगों की राय जानने की कोशिश की। आखिर मुजफ्फरनगर की जनता के दिल में क्या है, उनके विचार में कौन है, ये रिपोर्ट आप देखिए। उपचुनाव की आग के साथ साथ में गांवों और चौपालों पर जो है कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा आम होने लगी है, सुगबुगाहट होने लगी है कि उनके आने वाले जो विधायक होंगे, जो प्रतिनिधि होंगे, जो चुनाव में इस बार जिनको उनकी राजनीतिक पार्टियां मैदान में लाएगी, किस तरह का होना चाहिए। और मैं इस समय मीरापुर विधानसभा के गांव भोकररेडी में मौजूद हूँ। वहां पर मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, साथ आप साफ 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 देख सकते हैं सामने। इन लोगों में यही चर्चा है कि इनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, जो इनके लिए काम करे, इनके लिए विकास का काम करे, स्वास्थ्य काम करे, शिक्षा के लिए काम करे और अन्य जो डेवलपमेंट के लेकर जो एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता वो किस तरह से करे। पहले भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि मैं बताना चाहूंगा, ये बिजनौर लोकसभा सीट का मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है जो मुजफ्फरनगर जिले में आता है। यहाँ से बहुत सी बात जो पहले विधायक या जनप्रतिनिधि रहे वो एक तरह से हेलीकॉप्टर टाइप के रहे। इन चीज को लेकर इन लोगों में जो है आक्रोश कहीं ना कहीं नजर आता है। जी आपसे सबसे पहले साफ साफ पूछना चाहूंगा, सिर्फ एक आप राजनीतिक सवाल आपसे होंगे, आपके क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में होंगे, आपके जनप्रतिनिधियों के बारे में जो सवाल होंगे वो आप अपने दिल से गहराई से जो आप चर्चा करते हैं, गाँव देहात के लोग आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, उस पर आपके जवाब उठाएंगे। जी बताइए आपका नाम। मेरा नाम सुमित सहरावत। सुमित जी, किस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या क्या आपसे उम्मीद है? जनप्रतिनिधि यहाँ अधिकतर बाहर के रहे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सबसे पहली तो मांग यही है। अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो तो वो यहाँ की समस्याओं की अनदेखी नहीं करेगा, यहाँ का सब कुछ जो है उसे जानकारी भी होगी और वो सबके सुख दुख में भी शामिल होगा। और विकास कार्य जो एक सबसे बड़ी समस्या रही है यहाँ की, विकास कार्य जो है, इतना बड़ा नगर पंचायत होने के आसपास भी 15,000 के लगभग यहाँ का पोलिंग है, लेकिन विकास कार्य में यहाँ सबसे डाउन स्थिति है। कहीं जल भराव की समस्या है, कहीं रास्ते सही नहीं है। तो और इतना बड़ा नगर पंचायत होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ सुविधाएं बहुत कम है।
सरकार बहुत सारे दावे करती है विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर। अभी भी मुख्यमंत्री जी पिछली बार मीरापुर आए थे, बड़ी बड़ी घोषणा करके गए। आपके मिल के बारे में 66 करोड़ की उन्होंने घोषणा की, गांव गांव स्टेडियम हो स्वास्थ्य के लिए। इस तरह जी की घोषणाएं उन्होंने। नहीं, घोषणाएं की हैं, लेकिन वो शायद मैं समझता हूँ कि वो घोषणाएं केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाती है, आकल तो नहीं है। धरातल पर नहीं आ पाती। और यहाँ पर जो हमारा मोरना मिल है, उसके विस्तारीकरण की भी एक मुख्य समस्या है यहाँ। विस्तारीकरण के लिए यहाँ पर अब तक भी कोई प्रक्रिया इसकी नहीं शुरू हुई है। और नवीनीकरण के लिए हालांकि इसका पैसा आया है, लेकिन विस्तारीकरण का अब तक कोई मुद्दा इसमें पास नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए आप जनप्रतिनिधि बताए जाते हैं, तो फिर क्या समस्या है? समस्या यही है, भाई ने बताया, एक तो मिल गई, विस्तारीकरण के लिए कोई पैसा नहीं, केवल नवीनीकरण के लिए पुरानी चीजें हैं, चैन है, चैन की मरम्मत हो गया, दूसरी बदल दी, तो थोड़ा बहुत यही कार्य, ये भी नहीं हो पाया। अभी एक 5 का सिक्का नहीं खर्च हुआ मिल में। अब आगे पता नहीं खर्च हो ना हो, सब पैसे को कागजों में ही खा जा। गाँव की बता दी इन्होंने 15,000 वोट हैं लगभग हमारे नगर पंचायत में, पैसा भी आता है, पहले भी आया, लग चुका, पुराने नाले उखाड़ कर बना दिए। जो मेन समस्या है जोड़ों की है, जोड़ ज्यादातर अतिक्रमण थे, अतिक्रमण हो लिया तो उनकी खुदाई हो। कुल मिला के यह जो अधिकारी हैं, अगर शिकायत ले किसी के पास भी, जहाँ तो कोई अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नहीं निभाता। बिल्कुल, आप किसान भी किसी ना किसी पॉलिटिकल प्रेशर में, यो मेरे पार्टी का आदमी है, यो मेरी का, यो मेरा चेयरमैन है, तो वो प्रेशर में को काम नहीं खुलकर नहीं कर पाते अधिकारी भी काम। यानी प्रेशर दो, जो भी जनप्रतिनिधि है उन पर प्रेशर होना चाहिए, बड़ों का छोटों पर होना चाहिए। आम जनता का क्या कसूर है भाई? जिसने कोई चीज दबा रखी उसे खुद वो, किसानों की फसल बर्बाद हो रही, उनका मुआवजा कौन देगा? कहाँ से किसान जो खुदकुशी की कगार पर है। जल भराव की समस्या को लेकर आप किसान भी है, किसान बताइए किस तरह की समस्या है, और छोटे किसान होने के साथ साथ आपको जो फसलों का नुकसान इसको लेकर कितना चिंतित आप कर रहे हैं, और इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की जनप्रतिनिधि को बताया, किसी अधिकारी को बताया? भाई एसडीएम के पास गए, डीएम साहब के पास गए, और मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायत कर चुके, कोई समाधान नहीं, लेकिन आश्वासन है खाली और कुछ नहीं। और यहाँ से 400 कुछ बीए का जो क्षेत्रफल तालाब होगा, जो चेयरमैन पहले से पूर्व से होता रहे फिलहाल भी हैं, उन्होंने अपने मतलब जो लाभ के लिए, अपने जो उनके निजी व्यक्ति हैं उनके लाभ के लिए उनको अतिक्रमण करवा रखा है, तो वे तो खुदवा नहीं सकते। बिल्कुल साफ है, अगर तालाब होंगे तो जल भराव की समस्या कम से कम होगी। किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? जी बताइए, आप बताइए किस तरह का जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप पहले बहुत समय से देखते आ रहे हो, किस तरह का आपको जनप्रतिनिधि अब तक मिलेगा? जनप्रतिनिधि तो चाहिए जो आम आदमी की अपेक्षा को खरा उतरे। स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए, काफी लंबे टाइम से मांग चलती आ रही। भक्कड़ी में भी एक दो आदमी तो भक्कड़ी में भी यही तत्काल से ऐसे हैं जो चुनाव की प्रक्रिया में बिल्कुल सोच रहे तो टिकट हो जाए। अजय है, चेयरमैन है, जोगिंदर वर्मा है, हमारे यहाँ से ही है, अपनी बड़ी पार्टी के धुरंधर है सारे के सारे। दे दो टिकट, कौन मना कर रहा? आधी समस्या उनसे हल हो जाएगी। मुद्दे क्या रहने वाले नगर पंचायत के, आप लोगों को? विधानसभा की बात की, विधानसभा, पूरी विधानसभा के तो मुद्दे पूरी विधानसभा को बताओ, हम तो क्षेत्र के मुद्दे अपने नगर पंचायत के बता सकें। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जल भराव का ही है। देवेंद्र की समस्या एक ऐसी समस्या हो रही, ये देवेंद्र नहीं, तकरीबन 55 बीघे धरती है ऐसे ऐसा करके, ऐसे समाज से जुड़े लोग हैं, कोई समस्या का हल नहीं है। अब आप कल्पना करो, एक किसान कहाँ तक जाएगा अपना टाइम छोड़ गए? एसडीएम, डीएम, जिले की सुप्रीम पावर, अब इस पर बस ये हरा के पैदल मार्च लखनऊ करे, अलावा तो कोई चारा रह नहीं रहा। और शुगर मिल का मुद्दा, भाई पिछले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ की जुट्टी घोषणा होगी पूरी, कह दिया गया भाई शुगर मिल बढ़ गया। और तज्जुब इस बात की, देश के नहीं प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा घोषणा करी गई। तज्जुब कोई और होता तो ये मान लेते पता नहीं क्या बकवास घोषणा कर दी भाई। यार जिम्मेदार पद पर आप बैठे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आप बैठे, और ऐसा बिल्कुल क्रूर मजाक करे किसानों के साथ के, फर्जी घोषणा कर रहे हैं। और उस बात की पकड़ हुई यहाँ एक मीटिंग में, तो जिला पंचायत के जो चेयरमैन है यहाँ डॉक्टर बीरपाल निरवाल साहब, उन्होंने कहा भाई मैं इस बात के लिए गलती मान लूँ कि हमसे मिस फायर हुआ है। तो किस श्रेणी में आप किसान को रख रहे? भाई आप गन्ना ले रहे, आपका सरकारी मिल है, आप उन्हीं के साथ मजाक कर रहे हैं, वही आपके वोटर है, वही आपको कमा के दे रहे। शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधि को, कोई भी कितने बड़े पद पर बैठा हो। अब रहेगी बात आपके यहाँ एमपी और एमएलए, चंदन चौहान यहाँ एमएलए था, अब वो एमपी बन गया। पहला छोटा दलाल था, बड़ा दलाल हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई काम होता नहीं। पूछो कहीं दिक्का हो, आपके पास भी कोई नंबर वंबर हो, पूछो, मेरा नाम लेके पूछो, उनको जाना है क्या?
किसी और से पूछिए, बहुत आदमी बैठे जाना है, वोट के टाइम पर तो जानता ही होगा, है ना। अभी तक तो कोई स्थिति ऐसी है ही। अरे किसी का तेरी खाना जा और भी कुछ नहीं करना आपका। ये दुख हो तो सबका जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। चंद आदमियों के यहाँ आकर रुक जाएगा, चंद आदमियों से वोट लो ना, फिर हमसे कहीं खतर अपेक्षा करें। क्षेत्र की मांग इसलिए है कि अपना कोई प्रतिनिधि हो, क्षेत्र से हो, नगर पंचायत से हो, या बिल्कुल क्षेत्र से हो, जिससे कि लोग यहाँ उससे अपना काम करा सकें। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि एक तो क्षेत्रीय ही हो या मीरापुर विधानसभा से ही हो, और वो यहाँ किसानों की जो समस्या है उन्हें देखकर उन पर काम करे। ऐसा नहीं चाहता अगर यहाँ दूर से आया, पार्टी फंड में कुछ पैसा दिया, टिकट मिल गया, हो गया, फिर भाग गया, पता ही नहीं लगा, पर्चे चिपकते फिर रहे भाई हमारा विधायक कहाँ गया, हमारा सांसद कहाँ गया। जो महत्व दिया जाएगा या तो नहीं, लोकदल का क्षेत्र है, पहले तो लोकदल को ही महत्व दिया जाएगा। अगर किसी जाट प्रत्याशी को टिकट होगा तो उसके साथ रहेंगे, और अगर जाट प्रत्याशी को टिकट और कोई सी पार्टी करेगी तो उसके साथ रहेंगे। क्या कहेंगे आप जनप्रतिनिधि के बारे में? यही है कि जनप्रतिनिधि के बारे में क्षेत्र का ही कोई ना कोई होना चाहिए, और जो क्षेत्र का होगा आम जनता के बीच में आकर जो उनकी समस्या का निवारण करेगा उसी के लिए जो वो करा जाएगा। जो क्षेत्र में मान लीजिए क्षेत्र का नहीं है, आता है और बस कागजों में करियर अपना चले गए और अपना बस बैठे अपना वहां से, यहाँ कोई करे भी तो उनका फोन भी नहीं उठाया जाता, जो कोई समस्या का समाधान ही नहीं करा जाता जो। तो इसलिए जो क्षेत्र का ही आदमी के लिए जो हम वो करते हैं कि जो क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र का ही आदमी होना चाहिए, पार्टी को ही है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हमारा भी कहना जो इनकी समस्या बता रही है हमारी समस्या। लेकिन जो आप प्रतिनिधि चुनेंगे उस समय जहन में क्या होगा? विकास होगा, पार्टी होगी, नेता होगा? विकास भी होगा, बिरादरी भी होगी। बिरादरी भी होगी। क्या कहें आप भी बताओ। क्या कहेंगे? उपचुनाव आ रहे हैं, इस तरह का जनप्रतिनिधि चाहेंगे? जैसा सब चाह रहे हैं ऐसा ही हम चाहेंगे। कैसा चाह रहे हैं? समस्या बताइए। हाँ, समस्या यही है, बिजली की है, पानी की है, किसान है, किसानी है, यही समस्या है। आपको शुगर फैक्ट्री? हाँ, शुगर फैक्ट्री की भी है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी क्या था भाई ये समस्या सबसे बड़ी तो जल की है। जल भर रहा हमारे गांव में। देखो जब भी बारिश होती है गांव में जल ही जल मिलेगा हमारे गांव में। सड़कें ऊंची कर दी, गांव नीचा होगा। जोड़ की कोई खुदाई नहीं है, जोड़ कोई नहीं खुदा, बस कागज में दिखाते खोद दिया, लेकिन खुदाई कुछ नहीं है। विकास के लिए? हाँ, विकास के लिए क्षेत्र का होना चाहिए। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र कोई भी हो। आप बताइए, आप क्या भाई मेरा जो अपना मानना है, एक तो जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए वो अपना एरिया का होना चाहिए। दूसरा मैं बीजेपी से हूँ तो बीजेपी को ही मैं वोट करता हूँ। पर रही बात उसकी, जो इस हिसाब से यहाँ पे जो प्रतिनिधि आज तक जीत के गए हैं यहाँ से, कोई भी आदमी ने किसी ने भी इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं सोचा। एक हमारा मील का मुद्दा है, मील का मुद्दा कभी वो नहीं हुआ कि उसे उसका विस्तारीकरण हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फिर दूसरा मेरे इसका नगर पंचायत का है, हालांकि मैं अपने वार्ड से सभासद भी हूँ, बीजेपी से हूँ, मगर नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं है। फंड नहीं है, फंड आया है नहीं आया कोई पता ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी समस्या मैंने इसमें लिख के दी है, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। बाबू जी क्या कहेंगे आप? क्या कहूँ तो, और मुझे क्या लगा मीडिया वाले मत बोल खोलना नहीं दिखाओ और बताने के हम कुछ हैं क्यों, और तुम बताओगे हैं हम जनप्रतिनिधि जहाँ जो बोल हमारी बात सुना यहाँ से आगे हर वक्त हमारे जब भी बात करो कोई समस्या हो कम से वहाँ सुनवाई तो हो जा। अगर नहीं सुनवाई होती हमारा फायदा का जनप्रति वोट देने का, इसलिए हम नहीं सोचते, चुपचाप अपने घर बैठे रहे, जब भी ऐसे बैठे हैं जब भी ऐसे बैठे हैं, और क्या करेंगे उनका बना कर भी, और ईरान होना धूम में खड़े होना जाएगा वहां से तो नहीं सकता। हम तो जनप्रति ऐसा चाहें जो मजबूत हो और कुछ अपनी बात रखने में सक्षम हो, और हम उसके सामने अपनी बात रखें तो हमारे काम हो। काम के लिए तो क्यों खोलते हैं तो यार तो कोई बना के उठा देंगे प्रतिनिधि, किसी को भी प्रतिनिधि यानी कितने आ रहे कितने जा रहे हर बार नहीं आऊँ, अब देख लियो अब कितने प्रतिनिधि आओगे और सबको हम नहीं कह देंगे बस अब आ गया फिर तो जाने का, तो हम ही पूछते हैं खुलते हैं नहीं पूछते हम तो, अब तो कुछ बताते ही नहीं। आप बहुत सोच विचार में यदि सोच विचार में हम बैठे बड़े बड़े आते हैं यहाँ से
हम हमारे से वोट ले सकते हैं, हमारी कोई समस्या पूरी नहीं होती। हमारा भाई देविंदर का खेत हो रही है, फसल कोई नहीं हो रही, 3-4 साल हो गए, सारी फसल मरी पड़ी। जिन्हें भी कहा वो धोरे को नहीं चलता, किसी से बात करो वो हमारे से बात नहीं करता, है नहीं जी। बिल का मुद्दा आयो, भाई पैसे आ गए, हमें तो पता नहीं पैसे आ गए नहीं आ गए, क्या होया क्या नहीं, वो फिर नहीं चलेगा, हमें फिर डोब होंगे, है जी। हम तो ये चाह अगर जो कोई हमारे एरिया का ही इंडिया का ही कोई बन जाए, इसमें पर्चा मिल जाओ सर, तो कम से कम उसके बाद हम जाकर बैठ जाओ, उसको बोल चलेंगे भाई हमने तो ये वोट दी, हमारे को काम तो कर दे, हमारे बीच में कोई नहीं आता, वोट ले मत चले जाओ, वोट ले मत चले जाओ। क्यों? हम तो पार्टी के भेड़, हाँ, जंगे डंडा मारे हम जो कर दें, कान पकड़े नो कर दे, क्या जाना है, सारे काम ऐसे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भोकर रेड्डी के लोग हमारे बीच में थे, इनका एक नब्ज है, जो इनका दुखती नब्ज है, उन पे हमने टटोलने की कोशिश की है। इनके दशकों से जो है, जो जनप्रतिनिधि रहे वो ज्यादातर बाहरी रहे हैं और जनता के बीच में ना आने वाले रहे। इस बार ये लोग चाहते हैं कि जो इनका जनप्रतिनिधि उनके बीच का हो, इनकी समस्या सुनने वाला हो, और वहीं इन्होंने जो अपनी मांगे, जो अपनी समस्या, जैसे शुगर फैक्ट्री का विस्तारीकरण के साथ साथ में जो छोटी छोटी गांव देहात की जल भराव की समस्या हो, शिक्षा को लेकर, वही सभी मुद्दे आप मीडिया के सामने रखे हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार। तो उधर प्रयागराज के फूलपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। सभी सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता किसे जनादेश देना चाहती है, इसी को जानने के लिए संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने लोगों से खास बातचीत की। ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। फूलपुर विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है और इसको लेके सभी पार्टियां अपने तरफ से अब तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। लगातार जो नेता हैं वो प्रयागराज में आ रहे हैं और फूलपुर में अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भी बात करेंगे तो आज वोटर जो होंगे या जो जनता है उनसे ही डायरेक्ट पूछेंगे उनके मन में क्या है इस चुनाव को लेकर, कैसे वो नेता चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं और किस तरह की वो चीज़ें चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं। आइए हम चलते हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम उत्तम कुमार है और मेरा परिचय है, मैं फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए, फूलपुर का उपचुनाव होना है तो आपके मन में कैसा क्या चल रहा है कि कैसा नेता होना चाहिए? हमारे मन में बात ये चल रहा है, जो भी नेता आता है वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन वादे करने के बाद जब सत्ता में जाते तो नदारत हो जाते हैं और उनसे कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि लॉकडाउन से लेकर अब तक हम देखते चले आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफी का है और लॉकडाउन में हमारे फोटोग्राफर समाज के लिए जो है कुछ भी नहीं सरकार ने किया, जो भी केंद्र में आया चाहे राज्य सरकार आया, क्योंकि कैमरा जो होता है उनको रूबरू करवाता है। फोटोग्राफर के माध्यम से नेताओं को लोग पहचानते हैं जो राजनीति में आते हैं। ये बताइए, जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीज़ें उसको लेके क्या है? हाँ, बिजली का रेट हमेशा बढ़ता जाता है और जो रह रहा है वो गृह कर देते देते परेशान है, हमेशा असेसमेंट बढ़ता जाता है, इससे मिडिल क्लास फैमिली जूझती है। बिल्कुल, अब की बार जो ये लोगों के है कि उनकी जो चीज़ें जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और भी लोग इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। ये अब की बार जैसे उपचुनाव होने जा रहा है फूलपुर का अब की बार, तो आपके मन में क्या चल रहा है कि कैसा नेता होना चाहिए, क्या उन ज़रूरतें किस तरह की पूरी कर सके, कैसा आप चुनना चाहते हैं? देखिए, नेता कैसा होना चाहिए सेकेंडरी मेरी दृष्टि में है। प्राइमरी मेरी दृष्टि में ये है कि सरकार वो होनी चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब कांग्रेस का जो कल्चर है, आप जब उत्तर प्रदेश में चुनाव था, वो पार्टी, अब तो सरकार तो बनी हुई है, ये जो नेता उपचुनाव होता है हम उसी नेता पर ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसके पहले जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने हर आदमी लोगों को भाषण में कहा, अखिलेश यादव जी ने भाषण में कहा कि 8,500 रुपये खटाखट। और आज जब हरियाणा में चुनाव होने लगा तो यही कांग्रेस की सरकार हरियाणा के चुनाव में कह रही है 2,000 रुपये हम आपको महिलाओं को भत्ता देंगे। तो उनकी नीति ही बड़ी ढुलमुल है। वो केंद्र में और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के नेता आपकी किस तरह की चीज़ों को देख सके? ये समाज में गुंडागर्दी न हो, ये जरूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब की बार अगर उपचुनाव में भाजपा, मुझे लगता है कि अगर आम जनता ये देख करके वोट देगी कि सुख शांति चाहिए, समाज में अमन चैन चाहिए, तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। कलह चाहती होगी तभी वो किसी और पार्टी को देगी। बिल्कुल, सबके अलग अलग नजरिए हैं और लोग हमसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि रंजन दुबे है।
रवि रंजन, ये बताइए, अब की बार उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेके आपके मन में क्या चल रहा है? किस तरह की चीजें होनी चाहिए? क्या आपको सुविधा मिलनी चाहिए? किस तरह की सोच आप रखते हैं? सबसे पहले बेरोजगारी, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी से जूझते हुए लोग आज बेरोजगार बनते जा रहे हैं। न हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं, न कोई कंपनी है, न कोई फैक्ट्री है जिसमें हमारे बच्चे बाहर पलायन करते हैं। बाहर पलायन कर रहे हैं क्यों? जब हमारे यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं रहेगी, क्या हमें रोड और सड़क बिजली से हमें रोजगार मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगी? हमें 4 किलो राशन से रोजगार मिल जाएगी? रोजगार तब होगी जब समग्र विकास और संपूर्ण क्रांति होगी और कंपनियां खुलेगी, जगह जगह रोजगार मिलेगा। अब बताइए, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, 8,000 10,000 में रोजगार लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे मूर्ख बने जा रहे हैं। तो ये सरकार बहाली खोले ना, शिक्षक की भर्ती खोले, जैसे फटाफट शिक्षक की भर्ती खोले, रोजगार दे और जनता में खुशहाली तो है। योगी सरकार में ये तो है कि समाज में समरसता बनी हुई है, एक डर पैदा है कि हम गलती करेंगे तो फंसेंगे, ये डर है। लेकिन कंपनी खोले, रोजगार दे, सारी चीज व्यवस्था दे। एक बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी मुद्दा है। हाँ, और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा। अजय जी, ये बताइए कि फूलपुर का उपचुनाव हो रहा है, तो क्या आपके मन में किस तरह का नेता हो, या क्या किस तरह के वो नेता हो जो आपकी चीज़ों को सुन सके? अब जो नेता भाई जनता के दुख दर्द को समझ सके, और जनता में जो इलाहाबाद में स्पेशली तो किस तरह गुंडा राज था, सभी जानते हैं पूरे प्रदेश में कि यहाँ पर एक से एक माफिया थे, वो सब शांत हो गए हैं और इस समय यहाँ कोई माफिया नहीं है। जनता एकदम अमन चैन से है। अभी जो सज्जन कह रहे थे बेरोजगारी की बात, योग्य युवा तो है ही नहीं। कोई भी वैकेंसी निकलती है तो योग्य नहीं मिलते हैं, सब वो ऐसे टहल रहे हैं। तो इसलिए बेरोजगारी वाला मैटर नहीं, तमाम वैकेंसी निकल रही है, सब लोग हो रहे हैं। चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ हो, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब उसमें अच्छी तरह से हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। पहले तो सब और भी हैं, युवा भी हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, अब की बार चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, तो आप कैसा चाहते हैं जो नेता हो वो आपकी किस तरह की चीज़ों को जान सके, या आपके मन में क्या चल रहा है कि आप कैसा चाहते हैं? जी, देखा जाए मेरे मायने में तो हमें ऐसा अपना नेता चाहिए जो कि सबकी बातें सुने और युवा जो है आज का उसके लिए कुछ करे, और दिन ब दिन चीज़ें सही होती जा रही हैं बीजेपी में, तो हम लोग खुश हैं और बस यही चाहते हैं कि चीज़ें सही रहें। बिल्कुल, सभी के मन में यही है कि ऐसा नेता हो जो इनकी चीज़ों को सुन सके, उनके पास जा सके, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा हो, रोजगार हो, बेरोजगारी, इस तरह तमाम जो मुद्दे हो उसका वो निराकरण कर सके। ऐसे युवा, ऐसे जो चेहरे को वो नेता चुनना चाहते हैं। तो अब की बार देखना होगा वो फूलपुर जो उपचुनाव है उस पर कौन जीतता है, कौन किस पे भारी पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। चलिए, फिलहाल इसी रिपोर्ट के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।